जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साए में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। मिसेस प्रीति भाटिया कई बिजनेस फर्म की मालकिन है। ये कंपनियां उन्हें विरासत में अपने ससुर से मिली है। इसी वजह से उनमें और मिस्टर भाटिया में तनाव रहा करता है। मिसेस भाटिया को अक्सर टेलीफोन पर कोई औरत हंस हंसकर डराने की कोशिश करती है। एक शाम मिसेस भाटिया पार्टी देती है, गाना बजाना होता है। मिसेस भाटिया उसी दरमियान ऊपर जाती है। कुछ देर बाद उसकी सहेली भैरवी उसे बुलाने ऊपर जाती है तो पाती है मिसेस भाटिया की लाश। सैम डिसिल्वा अपनी तहकीकात शुरू करते हैं और उस पार्टी की वीडियो कवरेज देखते हैं कि अचानक एक चीख की आवाज पर सब चौंकते हैं। अब आगे। रास्ता दीजिए प्लीज, मेहरबानी कीजिए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। आओ सैम। क्या हुआ? आप चिल्लाई क्यों? हाँ? वो यहाँ आई थी। वो कौन? वो हाँ कौन? मिसेस भाटिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। मैडम, मिसेस भाटिया मर चुकी हैं। नहीं, उसका साया था। देखिए, आपको वहम है। मिसेस भाटिया मर चुकी हैं। लेकिन आप ऊपर करने आए क्या जबकि तहकीकात नीचे चल रही है? क्योंकि मैं बहुत रात तक जागी थी, इसलिए थक गई थी। आराम करने के लिए आई, मेरी आंख लगी। आंख अच्छा। अचानक खुली तो अचानक मुझे मतलब घबरा गई हैं। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। सैम, कहीं वाकई में मिसेस भाटिया का भूत? भिंडे, तुम भी देखो, जब ऐसे हादसे होते हैं खून खराबे के, तो दिमाग पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिमाग में ख्याल आते हैं वो सामने नजर आने लगते हैं। कोई भूत नहीं था, अपने ही ख्याल को साकार आपने देखा है। सब ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं। थोड़ा पानी पीजिए। मेरे ख्याल से अब आप लोग नीचे चलिए, तहकीकात जारी है। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अजीब इत्तेफाक है कि कल भी इस कमरे में इसी तरह की एक चीख सुनाई दी थी। शायद आप चिल्लाए थे। जी। क्योंकि आपने इस बिस्तर पर मिसेस भाटिया को मरे हुए देखा था। जी। और इसी तरह लोग भागकर ऊपर आए थे। क्यों मिस्टर भाटिया, सब लोग कैसे खड़े थे, आपको कुछ याद है? ऐसे ही खड़े थे। ऐसे नहीं खड़े थे। आप यहाँ खड़ी नहीं थे, आप यहाँ बैठी थी लाश के पास। जी हाँ। बैठ जाइए। आप यहाँ नहीं थे। यस सर, यू आर राइट। आपके हाथ में कैमरा था, आप उधर जाइए। उधर थे ना? मिस्टर भाटिया आप पीछे थे। हा? और मिस्टर खुशहाल आप आगे थे। आप इनके वैशाली जी, हाँ। आप इनके साथ नहीं थी? हाँ। आ जाइए। That's right. आपको कैसे पता चला? कल रात आप तो यहाँ नहीं थे। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, I mean, how? आपकी पार्टी की वीडियो तस्वीर खींची जा रही थी।
जब चीख की आवाज आई तो आपका कैमरामैन भी दौड़ा, लेकिन हड़बड़ाहट में वो अपना स्विच बंद करना भूल गया और इसलिए आपके दौड़ने की, यहाँ खड़े रहने की सारी तस्वीर उसमें आ गई, जो कि अभी मैंने टीवी पर देखी। अब मुझे ये बताइए मिस्टर भाटिया, जब चीख सुनाई थी उस वक्त आप कहाँ थे? पार्टी में, नीचे जहाँ पार्टी चल रही थी। नीचे थे। और आप जादूगर साहब? मैं बार में था सर। और आप मिस्टर इंद्र कुमार खुशाल, आप कहाँ थे? जी मैं बाहर लॉन में बैठा गा रहा था। लॉन में? आप लॉन में थे, आप बार में थे, आप पार्टी में थे। हाँ। आप पास थे, लॉन दूर है, आप आखिर में कैसे पहुंचे मिस्टर भाटिया? मैं बहुत पिए हुए था पार्टी में और जिससे कदम लड़खड़ा थे। मिस्टर भाटिया, यह भी तो हो सकता है कि उस रात आप और आप दोनों बगल वाले कमरे में रहे हों और आपको मालूम था कि आपकी बीवी की लाश इस कमरे में यहां पड़ी हुई है। मैं कैसे जान सकता हूं ये? क्योंकि आपने कत्ल किया है मिस्टर भाटिया, आपने। What nonsense! आपको मानना होगा। आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत पेश किया जा सकता है मिस्टर भाटिया, और मोटिव ऑफ मर्डर भी सामने लाया जा सकता है। आप कैसे लाएंगे सामने? वो पार्टी दोहरा कर। पार्टी? जी हाँ, कल की पार्टी, क्योंकि मर्डर पार्टी में हुआ, सबूत भी उस पार्टी में होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी में म्यूजिक और मर्डर दोनों जुड़े हुए हैं। तो सैम वो पार्टी फिर हो जाए और गाते गाते कातिल पकड़ा जाए। आइए प्लीज एवरीवन, लेट्स गो डाउन। वारदात की रात भी आप लोग इसी तरह खड़े थे। पार्टी गर्म थी। पहले आपने इनका नाच देखा, उसके बाद आपने श्रीमान इंद्र कुमार खुशाल जी का गाना सुना। इन्होंने आपको गजल सुनाई गिटार के साथ। कौन सी गजल सैम? सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता। गाता तो अच्छा है गोपी। आहिस्ता, कातिल भी अच्छा पकड़ लेता है। आहिस्ता आहिस्ता। क्यों भाटिया साहब, इसके बाद आपने इनका गाना रोक दिया था ना, और खुद गाना गाया था। इन्होंने कौन सा गाना गाया था सैम? मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। क्यों भाटिया साहब, कौन सी राह दिखाई गई है जो यहाँ तक पहुँचती है? आप इसका कुछ भी मतलब निकाले जा रहे हैं। ये लाइन मैंने नहीं, किसी गीतकार ने लिखी है। गीतकार ने जरूर लिखी है, लेकिन गाई आपने। लाखों गाने आपने, यही लाइन क्यों गाई भाटिया साहब? और इसके बाद इन्होंने क्या गाया वो भी सुनेंगे। जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। किसके लिए इत्तेफाक है जिंदगी वैशाली जी? मिसेस भाटिया के लिए ना? क्या आप उनसे ये नहीं कहना चाह रही थी कि जीने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, मरने की तैयारी कर लो, जिंदगी इत्तेफाक है? This is too much, too much. Yes, of course. गाए जा रहे हैं और गानों का अपने हिसाब से मतलब निकाले जा रहे हैं। मतलब मैं नहीं निकाल रहा हूँ, शायद यही मतलब आपकी पत्नी ने भी निकाला था, क्योंकि इसके जवाब में उन्होंने क्या गाया था? Sing it, Sam. Sing it. तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी
जाओ तो ये हक है तुमको। गाते जाइए, गाते जाइए। मैंने ऐसी तहकीकात कभी नहीं देखी थी। ये म्यूजिकल तहकीकात है। अगर आपको गानों का मतलब निकालने का इतना ही शौक है तो जरा इनके गाने का मतलब ही निकाल लीजिए। कम ऑन। भिंडे, यस सैम। इनके गाने का क्या मतलब निकाला जाए? सैम, खुद गा के देख लिया जाए। इनकी तरह। राइट। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता 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 आहिस्ता। सैम, सैम ऑफ की बजा रहे हो? ठीक बजा रहा हूँ यार। सुनो, गिटार बेसुरी बज रही है। ठीक बज रही है गोपी। मान लो मेरी बात, गिटार बेसुरी बज रही है। गोपी, इस गिटार में एक तार कम है। हाँ? तार कम है? अरे हाँ, इसका नीचे का तार तो गायब है। एक तार नहीं है मिस्टर खुशहाल, एक तार नहीं है। अच्छा, मैं नहीं जानता। कल आप ये गिटार बजा रहे थे ना? जी हाँ, मगर हो सकता है मेरे गिटार छोड़ने के बाद किसी और ने इसे बजाने की कोशिश की हो। ये तार टूटी नहीं, किसी ने जबरदस्ती निकाली है। मतलब? और मिसेस भाटिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनका खून गला घोंट कर किया गया है किसी पतली सी चीज से, रस्सी या तार। और अब मुझे यकीन है कि वो तार ही थी। क्यों मिस्टर भिंडे? यस सैम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो यही कहती है। हो सकता है किसी ने इसका तार निकाल लिया हो और उससे मिसेस भाटिया का खून कर दिया हो। हाँ हाँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये तार किसी ने मिसेस भाटिया की मौत से पहले ही निकाल ली? हो सकता है। तो फिर आप ये बेसुरी गिटार बजा कैसे रहे थे? मैं वो जब मिसेस भाटिया का खून हुआ तो ना आप गा रहे थे और ना ये गिटार बजा रहे थे। देखिए साहब, यहाँ सबको मालूम है कि जब तक ऊपर से चीख नहीं आई मैं यहीं बैठा हुआ गा रहा था। चीख आने के बाद मैं ऊपर पहुंचा हूँ और जाकर सामने देखा तो मिसेस भाटिया की लाश पड़ी हुई थी। आप चाहे तो ये बात आप पूछ सकते हैं लोगों से। आप हाँ, ये यहाँ बैठे गा ही रहे थे। आप सबको यकीन है कि जब मिसेस भाटिया की मौत हुई तो ये गा रहे थे? हाँ हाँ, पूल साइड पर जब हम लोग डिनर कर रहे थे तब इनके गाने की आवाज आ रही थी। आ रही थी। आप सब लोग धोखा खा गए। और कैसे, ये मैं बताता हूँ। याद कीजिए, मिसेस भाटिया के चले जाने के बाद सिंगिंग पार्टी जैसे खत्म हो गई। डिनर लग गया और सब लोग पूल साइड में चले गए। लेकिन मिस्टर खुशहाल अब भी गा रहे थे, हालांकि सुनने वालों में सिर्फ शशि वहां बैठी रह गई थी। थोड़ी देर के बाद शशि ने इन्हें कुछ इशारा किया और इन्होंने तबले वाले से कहा कि जाओ तुम खाना खा लो। आराम से खाना खा के आओ। और वो चला गया। जब उन्होंने देखा कि सिवाय शशि के उनको कोई भी देख नहीं रहा है तो उन्होंने अपना एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ कैसेट निकाला, उसे टेप रिकॉर्डर के अंदर डाला और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। लोगों ने सोचा मिस्टर खुशहाल अब भी गाना गा रहे हैं, हालांकि ये कुछ और ही कर रहे थे। ये अपनी गिटार में से एक तार तोड़ रहे थे। ये तार लेकर घर के अंदर आए। मिसेस भाटिया,
थोड़ी देर के बाद भैरवी कमरे में आई। प्रीति, अब सोचिए, अगर मिस्टर खुशहाल लॉन में बैठे हुए गाना गा रहे थे तो वो उस कमरे में मिस्टर भाटिया से पहले कैसे पहुंच गए? नहीं, वो वहीं थे, उस कमरे के आसपास। टेप रिकॉर्डर ने सबको धोखा दिया। देखिए, ऐसा भी होता है। हाँ। मैं क्यों उनका खून करूंगा? मिसेस भाटिया का खून करने का मोटिव सिर्फ 2 आदमियों के पास था। एक मिस्टर भाटिया, क्योंकि आपके पिता आपको निकम्मा समझते थे, इसलिए वो अपनी सारी जायदाद आपकी पत्नी के नाम छोड़ गए, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए आप अपनी पत्नी से चिढ़े हुए थे। इसीलिए हमारा पहला शक आप पर गया। लेकिन जब मैं यहां आया तो मैंने उस पार्टी का कैसेट देखा। उसमें एक औरत अजीब तरह से हंस रही थी और मुझे मालूम था कि मिसेस भाटिया को कोई औरत हंस हंस कर टेलीफोन पर डरा रही है। वो आप थी शशि जी, क्योंकि आप जानती थी कि ये उनका खून करने वाले हैं ताकि ये उनके चंगुल से आजाद हो सके। आजाद? जी हाँ, आजाद। आपने तो कभी अपने फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट लिया नहीं मिस्टर भाटिया, क्योंकि आपका सारा बिजनेस आपकी पत्नी संभालती थी। गोपी, इसे उठाओ, इस चद्दर को। इसके नीचे टेप रिकॉर्डर है। अरे हाँ, उसमें एक कैसेट होगा, जरा देना। हाँ है। देखिए इस कैसेट पर क्या लिखा है मिस्टर भाटिया। भाटिया हाउस ऑफ म्यूजिक, आपकी पत्नी की म्यूजिक कंपनी। इस कंपनी का इंदर कुमार के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि ये 7 साल तक किसी और कंपनी के साथ नहीं गा सकते। फिर ये अचानक बहुत बड़े स्टार हो गए और इनको बड़ी बड़ी ऑफर्स आने लगी, फिल्म कंपनियों से, दूसरी कंपनियों से। लेकिन मिसेस भाटिया इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के लिए तैयार नहीं थी। आप तो जानते हैं कि आज म्यूजिक कितना बड़ा बिजनेस है, कोई उसमें कितना अमीर हो सकता है। इंदर कुमार सोचते थे कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो जाएं, तो वो प्लेबैक सिंगिंग करके और फॉरेन कंट्रीज में टूर करके बहुत पैसा कमा सकते हैं और शशि के साथ शादी कर सकते हैं। बस इस पार्टी ने इनको इतना अच्छा मौका दिया, इतनी भीड़ थी और परफेक्ट प्लानिंग। लेकिन सैम एक बात बताओ कि वो गिटार का वो तार कहाँ गया जिससे कि कत्ल हुआ था? ये जादूगर से पूछना पड़ेगा। जादूगर भाई, आप बता सकते हैं कि वो तार कहाँ है? सैम साहब, अभी देखिए आप मेरे जादू का कमाल। गिली गिली फू, तार इनकी बाईं पॉकेट में है। आप देखिए। आप खुद देंगे या हम निकालें? खून का निशान है गोपी इस पर। देख रहे हो भिंडे? यस सैम। लो इसे संभाल। मेरी पत्नी का खून किया। मिस्टर भाटिया, स्टॉप इट! भिंडे, ले जाओ इन्हें, अरेस्ट हिम। चलिए इंद्र कुमार, आपको मिसेस भाटिया के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं भाटिया साहब? आपको तो अपनी पत्नी से प्यार था ही नहीं। नहीं। मैं उसे प्यार करता था। अरे वैशाली? नाटक था, क्योंकि मेरी पत्नी के हाथ पूरा बिजनेस, सारा पैसा आ गया था। इसीलिए उसे जलाने के लिए, तड़पाने के लिए मैंने वैशाली के साथ नाटक किया था। She was a great lady. बुरा आदमी तो मैं ही हूं, बुरी आदतें हैं मुझ में। I'll miss her. I'll miss her.